सो यहाँ पे हम देखने वाले हैं मल्टी वे ट्री क्या होता है। अब देखो, आपने सुना होगा बाइनरी ट्री के बारे में, बाइनरी सर्च ट्री के बारे में। जो बाइनरी ट्री होता है उसमें क्या रहता है, जो पेरेंट होता है जैसे रूट है, तो कोई भी रूट है तो उसमें जो चिल्ड्रन होंगे उसमें मैक्सिमम 2 चिल्ड्रन हो सकते हैं, राइट। आपको पता होगा है ना, बाइनरी ट्री में। और बाइनरी ट्री में अपने 2 चिल्ड्रन हो सकते हैं, और जो मल्टी वे ट्री है उसमें 2 से ज़्यादा चिल्ड्रन हो सकते हैं। ये डिफरेंस है सिंपल सा, राइट। सो जैसे बाइनरी ट्री है, वो भी एक ट्री है, ये भी एक ट्री है, बट इसमें चिल्ड्रन का डिफरेंस रहता है। उसमें 2 ही रह सकते मैक्सिमम, इसमें 2 से ज़्यादा रह सकते, सिंपल। ये देखो सिंपल से लिखा हुआ है, अ ट्री इन विच अ नोड कैन हैव मोर देन 2 चिल्ड्रन नॉन एज मल्टी वे ट्री, सिंपल। सो इस तरीके से देखो, ये अपनी यहाँ पे देखो 1 2 3 4 4 लगा दिए मैंने, इससे ज़्यादा भी लगा सकते हैं हम, है ना। चाहे तो 2 भी लगा सकते हैं, राइट। सो ये सिंपल सा अपना मल्टी वे ट्री कहलाएगा, सिंपल है। और यहाँ पे देखो इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। अगर बाइनरी ट्री होता तो उसका मैक्सिमम ऑर्डर 2 ही रहता है, 2 से ज़्यादा हो ही नहीं सकता, है ना। 2 से कम हो सकता है बट ज़्यादा नहीं हो सकता, राइट। इसका 2 से ज़्यादा भी हो सकता है। अब यहाँ पे हो सकता है डिफरेंस आ जाए। सो यहाँ पे देखो, ये डिफरेंस है अपने बाइनरी ट्री में और यहाँ पे मल्टी वे ट्री में, है ना। सो देखो क्या डिफरेंस है, सिंपल सा इस तरीके से आपको दिख रहा होगा, राइट। सबसे पहला डिफरेंस है, अ नोड कैन हैव एट मोस्ट यहाँ पे 2 चिल्ड्रन। जो बाइनरी ट्री होती है उसमें मैक्सिमम यहाँ पे 2 चिल्ड्रन हो सकते हैं किसी नोड में, राइट। और यहाँ पे क्या होता है, मल्टी वे ट्री में 2 से ज़्यादा चिल्ड्रन हो सकते हैं, सिंपल। ये सबसे पहला इसमें डिफरेंस रहता है, ठीक है। इतना क्लियर हो गया होगा आपको। उसके बाद सेकंड डिफरेंस इसमें, ऑर्डर कैन हैव लेस देन इक्वल टू 2। मतलब यहाँ पे 2 या 2 से कम हो सकता है इसका ऑर्डर, बट ज़्यादा नहीं हो सकता, राइट। ये सिंपल सा सबसे बड़ा डिफरेंस है ना। क्योंकि ऑर्डर डिपेंड करता है डायरेक्टली चिल्ड्रन पे। सो कितने अपने चिल्ड्रन हैं उसके हिसाब से ऑर्डर रहता है ना। सो जितने भी अपने ट्री में चिल्ड्रन रहेंगे उसके हिसाब से ऑर्डर रहेगा, सिंपल सी बात है। सो यहाँ पे मैक्सिमम 2 ही हो सकते हैं, सो दैट्स वाई या तो ऑर्डर 2 रहेगा या तो कम रहेगा 2 से। अब यहाँ पे या तो 2 रहेगा या 2 से ज़्यादा रहेगा, क्योंकि हमारे यहाँ से 2 से ज़्यादा हो सकते हैं इसमें, ठीक है। इसमें 2 से ज़्यादा ही होते हैं। सो यहाँ पे अपना ऑर्डर क्या रहेगा, मोर देन 2 रहेगा, सिंपल सी बात है। एंड यहाँ पे थर्ड देखो, यूज़ इन BST AVL हीप, इन सब में इसका यूज़ होता है। जैसे जो अपना बाइनरी सर्च ट्री है, AVL ट्री है, हीप ट्री है, इन सब में यूज़ होता है किसका, बाइनरी ट्री का, है ना। उसी की हेल्प से अपन बनाते हैं, बेसिक वही रहता है, राइट। और यहाँ पे जो मल्टी वे ट्री है, अब इसकी हेल्प से अपन क्या क्या बनाते हैं, जैसे बी ट्री हो गया, B+ ट्री हो गया, तो ये ट्री अपन इसकी हेल्प से बनाते हैं, है ना। रेड ब्लैक ट्री हो गया, तो ये सारी चीज़ें अपन इसकी हेल्प से बनाते हैं, सिंपल है। इतना आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है। अब इसके बाद देखो फोर्थ वाला डिफरेंस, सिंपल स्ट्रक्चर। अब जो बाइनरी ट्री होता है उसका सिंपल सा स्ट्रक्चर होता है, बिकॉज उसमें मैक्सिमम यहाँ पे 2 चाइल्ड हो सकते हैं। सो यहाँ पे इस तरीके से हायरार्किकल अपना सिंपल स्ट्रक्चर होता है। जबकि मल्टी वे ट्री में क्या रहता है, इसका जो स्ट्रक्चर है वो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, क्योंकि इसमें बहुत सारे चिल्ड्रन होते हैं। जैसे इस तरीके से आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे मल्टीपल चिल्ड्रंस हैं। सो दैट्स वाई इसका जो स्ट्रक्चर है ना वो थोड़ा सा गड़बड़ा जाता है ना। अब इसको भी मैं अगर कनेक्ट कर दूँ और ज़्यादा चिल्ड्रन बना दूँ तो कितना बड़ा बन जाएगा एकदम, राइट। सो यही रहता है मैंने यहाँ पे डिफरेंस, ठीक है। सिंपल सा समझ में आ गया होगा। और यहाँ पे कॉम्प्लेक्स होता है ना। इसके बाद इसका यूज़ होता है मेमोरी में और यहाँ पे सर्चिंग में, ठीक है। अब इसका यूज़ होता है डेटाबेस, फाइल सिस्टम, इन सब में इसका यूज़ होता है मल्टी वे यहाँ पे ट्री का, राइट। सो आई होप आपको डिफरेंस क्लियर हो गए होंगे, एंड ये भी क्लियर हो गया होगा मल्टी वे ट्री क्या होता है, सिंपल सा, है ना। सो दैट्स इट।